हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। बैंक एग्जाम्स 2021 के लिए स्पेसिफिकली रीजनल रूरल बैंक जो आरआरबी का स्केल 1 का होना है या फिर क्लरिकल का जो मेंस एग्जाम होना है जिसमें कंप्यूटर से आएगी, उसके लिए हम कंप्यूटर के वीडियोस ला रहे हैं। अगेन यहाँ पर जो डेमो वीडियोस है वो सबके लिए है, लेकिन जो पूरा वीडियो है वो हमारे सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए है। प्रीमियम मेंबरशिप बहुत सस्ती है, 99 रुपीज़ में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलती है। ठीक है, तो आज के इस पिछले जो वीडियो था उसमें हमने बेसिक्स देखा था। अभी की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, एमसीक्यूज़ देखेंगे। 30 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ कवर किए गए हैं, लगभग 25 मिनट का वीडियो है। लेकिन इस 30 एमसीक्यूज़ में मान के चलिए 100 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, क्योंकि बहुत कुछ इसमें हम और भी कवर करते हैं, इसलिए वीडियोज़ देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिलहाल हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले बता दूँ कि मेम्बरशिप परचेज़ करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक बार आप परचेज़ कर लेंगे, फिर लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसे यहाँ पर सारे पार्ट्स आपको पहले से मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर 30 डेज चैलेंज की जो पीडीएफ है वो 23 हम अपलोड हो चुकी हैं 23 दिन की। तो लगभग हम बात करें तो 2800 क्वेश्चंस के आसपास हमने आपको ये भी प्रोवाइड कर दिए हैं। बाकी कंप्यूटर की ई बुक्स भी बहुत सारी अवेलेबल हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। वो आप ई बुक सेक्शन पे जाके देख के पढ़ सकते हैं। एंड वीडियोज़ तो यहाँ पर आपको पूरी मिलेंगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। यहाँ पर एमसीक्यूज़ में हम साथ में आपको बहुत कुछ बताते चलेंगे, उसके थ्रू ही आपका पूरा कवर हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर दिया होगा कीफर इज अ की पैड दैट कैन बी यूज टू। ठीक है, बेसिकली इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो साइफर है। ठीक है, CIPHER, लेकिन कहीं कहीं पर मैंने देखा कीफर भी लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसे कीफर प्रोनाउंशिएट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो गूगल ट्रांसलेट पे मैंने देखा इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो है साइफर। तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है यहाँ पर ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है कंट्रोल एक्सेस इनटू एरियाज़। अब ठीक है, ये तो आपने याद कर लिया, लेकिन ऐसे आपको याद नहीं रहेगा। देखिए, आपने कभी मूवीज़ में देखा होगा या आपने देखा होगा कि ये कोई सीक्रेट रूम होता है। सीक्रेट रूम में आपने देखा होगा एक डोर लगा होता है, उसके बाहर एक कीपैड लगा होता है जहाँ पर वो कोड इंटर करते हैं और डोर ओपन हो जाता है। वो क्या है, वो यही है, वो साइफर है, एक तरह का कीपैड है जो कि बहुत से रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में यूज़ किया जाता है। सपोज़ करिए किसी कंपनी का, गूगल का आपका जो सर्वर रूम है, या फिर आपका जैसे एयरटेल हो गया, एयरटेल का सर्वर रूम है, या किसी भी कंपनी का सर्वर रूम हो गया जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखी जाती है, या फिर बैंक का सर्वर रूम हो गया जहाँ पर सबको जाना अलाउ नहीं होता है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है ये साइफर। एक तरह का कीपैड है जहाँ जिसको कंट्रोल एक्सेस इनटू एरियाज़, मतलब जहाँ पर हमें कंट्रोल एक्सेस देनी होती है, सबको नहीं देनी होती है, वहाँ पर इन कीपैड्स का हम यूज़ करते हैं। तो आई थिंक अब आप लोग इसको भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। पूछ रहा है एक जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका प्राइमरी गोल क्या है। तो कंप्यूटर सिस्टम का प्राइमरी गोल होता है टू टर्न डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, मतलब डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल से समझिए, आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, लैपटॉप है, सभी लोग यूज़ करते हैं। अब आप उसमें क्या करते हैं, आपके पास उसमें देखिए एक सॉफ्टवेयर है, क्या है, कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में क्या करते हैं आप डेटा ही तो इंसर्ट करते हैं। आप 4 इंसर्ट किए, मल्टीप्लाइड बाई 4 किए, तो उसने अपने आप डिस्प्ले कर दिया कि 16 हो गया। क्या किया, आपने डेटा प्रोवाइड किया, उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। कंप्यूटर के थ्रू ही तो सब कुछ हो रहा है। प्राइमरी गोल होता है कंप्यूटर का डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, बहुत सारा डेटा हम कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, उसके बदले में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। आप देखेंगे बहुत सारी कैलकुलेशंस को। और अच्छा, बेसिक फंक्शन कंप्यूटर का पता क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन। जितनी भी चीज़ें हैं कैलकुलेशन बेस्ड हैं, और कैलकुलेशन करने का जो स्पीड है कंप्यूटर उसको मिलियन टाइम्स फास्ट कर देता है, इसीलिए कंप्यूटर हमसे बेहतर वर्क कर पाता है। तो कंप्यूटर का एक मेन गोल है डेटा को इन्फॉर्मेशन में ही कन्वर्ट करना, और बाकी तो जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटर के बारे में आपको पता ही है, आने वाले एमसीक्यूज में हम कवर ही करते रहेंगे। नेक्स्ट है, एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट ए सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड। देखिए, सिंगल एंटिटी मतलब एंटिटी क्या होती है, फाइल एक एंटिटी हो गई। ठीक है, तो इसको हम, इसका आंसर फाइल हुआ। फाइल में क्या होता है, डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा होता है। ठीक है, आप नॉर्मल एक फाइल देखिए, ठीक है, आपके घर में एक फाइल होगी, उसमें क्या होगा, आप सपोज बिल्स आप घर के लगे हुए हैं, सारे बिल्स को आप ऑर्गेनाइज तरीके से कहाँ रखते हैं, एक फाइल में रखते हैं। घर पे जो भी आपके बिल्स आ रहे हैं, आपने कोई सामान खरीदा, एसी खरीदा उसका बिल आया, रेफ्रिजरेटर खरीदा उसका बिल आया, तो घर में हम एक फाइल बनाते हैं ना, उस फाइल को हम, उस फाइल में हम ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ रखते हैं ताकि डेटा मिस ना हो। तो सेम चीज यहां पर है, आप उसको रिलेट करिए। एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट ए सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड फाइल।
नेक्स्ट आपका है यूज़र फ्रेंडली मीन्स, मतलब बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर बहुत यूज़र फ्रेंडली है, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर इजी टू यूज़ है, इजी टू ऑपरेट है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। जैसे हमारा पेड क्लास का पोर्टल है, उसको आप कह सकते हैं यूज़र फ्रेंडली है। क्या करना है? सिर्फ आपको लॉगिन करना है, वहाँ दिख जाता है आपकी बुक्स हैं, आपका बाकी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर यूज़र फ्रेंडली है, मतलब यूज़र को हमें ज़्यादा बताना ना पड़े कि क्या चीज़ कैसे करनी है, उस चीज़ों को हम बोलते हैं कि वो यूज़र फ्रेंडली है। अंडरस्टूड बाई मीन्स ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड, मतलब पढ़कर या जो उसकी गाइड है उसको देखकर स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आ जाए कि इसके कहने का मतलब क्या है। प्रोसेस डैट मेक्स इट इजियर फॉर एनवॉइस टू यूज ए कंप्यूटर। यहां पर लिखा हुआ है कि प्रोसेस डैट मेक्स इट इजियर फॉर नो वाइस टू यूज ए कंप्यूटर। नो वाइस मीन्स क्या? नो वाइस मतलब हुआ नौ सिखिया, जिसको कुछ नहीं आता है, नया नया कंप्यूटर चलाना उसने स्टार्ट किया है, वो भी उसको इजीली ऑपरेट कर ले। तो यूजर फ्रेंडली में ये सभी चीजें आती हैं। ठीक है, इन तीनों जो यहाँ पर हैं तीनों सही आंसर होंगे। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। यूज़र फ्रेंडली, आपका विंडोज़ भी बहुत यूज़र फ्रेंडली है, आपको चीज़ें देखकर समझ में आती हैं। आपका जैसे फ़ोन है, आप देखेंगे एंड्रॉयड कितना यूज़र फ्रेंडली है, तो इसी को यूज़र फ्रेंडली बोलते हैं कि चीज़ें देख के खुद ब खुद समझ में आने लगें। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ फायरवॉल। इसमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन फंक्शन है जो फायरवॉल का नहीं है? टू ब्लॉक वेबसाइट फ्रॉम बीइंग एबल टू एक्सेस योर कंप्यूटर, डेफिनेटली बिल्कुल नहीं है। अगर वेबसाइट को ही ब्लॉक कर देगा, हम कंप्यूटर से एक्सेस ना कर पाए, तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। टू रेगुलेट सम ऑफ द फ्लो ऑफ ट्रैफिक बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑफ डिफरेंट ट्रस्ट लेवल, ये भी रेगुलेट नहीं करता है। इट स्टॉप्स एनीवन ऑन द आउटसाइड फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग ए कनेक्शन विद ए कंप्यूटर इन योर प्राइवेट नेटवर्क। तो ये जितने ऑप्शन दिए गए हैं ये तो फिलहाल सही है नहीं। बात ये है आपको पता चले कि फायरवॉल करता क्या है। देखिए फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल इज ए सिस्टम, मतलब एक प्रकार का सिस्टम है जो कि किसी डिजाइन किया गया है प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम ए प्राइवेट नेटवर्क, मतलब किसी भी प्राइवेट नेटवर्क से आपके कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो पाए, उसको प्रिवेंट करता है हमारा फायरवॉल। विंडोज़ में आप लैपटॉप चलाते होंगे अगर, तो वहाँ जाके सर्च करिएगा फायरवॉल, वहाँ पे दिख कर आएगा विंडोज़ फायरवॉल ऑन है या ऑफ है। आप विंडोज़ में फायरवॉल को ऑन भी कर सकते हैं, फायरवॉल को ऑफ भी कर सकते हैं। तो समझ में आ गया कि फायरवॉल का क्या काम है। फायरवॉल का काम ये है कि कोई भी प्राइवेट नेटवर्क अनऑथराइज्ड तरीके से आपके कंप्यूटर को एक्सेस ना कर पाए, उससे जो है फायरवॉल आपको बचाता है। नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द डेटा स्टोर्ड विद द बैक ऑफिस स्टाफ इज नोन एज। ठीक है, बैक ऑफिस स्टाफ, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द डेटा मतलब डेटा को एनालाइज करना, स्टोर्ड विद कहाँ? बैक ऑफिस स्टाफ के पास जो स्टोर्ड है, इसको हम बोलते हैं डेटा माइनिंग। ठीक है, माइनिंग समझ गए? आपको माइनिंग तो पता है, कोल माइनिंग होती है। क्या करते हैं? कोयले की खदानें होती हैं, वहाँ पर माइनिंग होती है, हम कोयले को खोद के निकालते हैं। इसे डेटा माइनिंग क्या हुआ? डेटा माइनिंग हुआ डेटा को खोद के निकालना। कोई भी आपको काम का डेटा ढूंढना है तो बहुत सारे एक डेटा में, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा रखा हुआ है, वहाँ से अपने काम की चीज़ निकालना, उसको भी आप डेटा माइनिंग बोल सकते हैं। तो बेसिकली डेटा माइनिंग क्या होती है? डेटा माइनिंग मतलब होता है हमें एनालाइज करना, जो बहुत सारा डेटा स्टोर है वहाँ से हमारे अपने डेटा को निकालना। अगला है व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द अकरेंस ऑफ वैल्यूज फॉर डेटा एलिमेंट्स मोर देन वंस, मतलब कोई भी एक डेटा एलिमेंट है, उसको अगर दो बार वो दिख रहा है या एक से ज़्यादा बार दिख रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कंप्यूटर के टर्म में बोलते हैं रिडंडेंसी। ठीक है, रिडंडेंसी मतलब होता है कि डेटा का रिपीट होना। ठीक है, सपोज एक टेबल बनी हुई है, टेबल में लिखा हुआ है एम्प्लॉय नेम राम, एम्प्लॉय की एज 28 और एम्प्लॉय की लोकेशन जयपुर। ठीक है, उसी टेबल में सेम डेटा दोबारा इंसर्ट हो गया है, राम 28 लोकेशन जयपुर। तो ये क्या हुआ? यहाँ पर रिडंडेंट डेटा हो गया, डेटा रिपीट हो गया। ठीक है, टर्म इज यूज्ड फॉर द अकरेंस ऑफ वैल्यूज फॉर डेटा एलिमेंट्स मोर देन वंस, मतलब कोई भी डेटा अगर एक से ज़्यादा बार हो रहा है तो उसको हम ये बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी लैंग्वेज प्रेजेंट टाइम में यूज़ हो रही हैं सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। जावा भी यूज़ होती है, PHP यूज़ होती है, C# यूज़ होती है, C यूज़ होती है, इसको C# बोलते हैं। ठीक है, इवन आप देखिए ASP.NET यूज़ होती है, बाकी आपकी पाइथन यूज़ हो रही है। जो भी लैंग्वेज प्रेजेंट टाइम में यूज़ हो रही हैं ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। जैसे C++ हो गया, ये भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज भी होती है, जैसे आपकी जो असेंबली लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज, तो ये आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है? कोडिंग हम इंग्लिश में करते हैं। ठीक है, सपोज C++ में स्क्रीन में एक मैसेज प्रिंट कराना है हमें कि माई नेम इज़ राम, तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ एक कोड होता है सी आउट हमने लिखा और यहाँ पे हमने ऐसे, ये इसका सिंटैक्स है, मतलब
अच्छा, सिंटैक्स क्या होता है ये भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पे हो गया माई नेम इज़ राम, ठीक है। अब इस कोड के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा आपका स्क्रीन पर। ये एक सी प्लस प्लस लैंग्वेज में एक कोड है, ठीक है। तो अभी आपके उसमें एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स एक प्री डिफाइंड कोड होता है, हमें जिसके अंदर लिखना है। जैसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हमें किसी भी मैसेज को प्रिंट कराने का जो सिंटेक्स है वो ये है, सी आउट, ठीक है। ये आपके लेस देंगे 2 साइन, फिर इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन, ये इसका सिंटेक्स है। मतलब जो भी हमें मैसेज प्रिंट कराना है इन दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच में ही लिखना है, वही चेंज होगा, बाकी तो ये सी आउट हमेशा सेम रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं सिंटेक्स। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की है, तो यहाँ पर हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। बाकी मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है उसमें कोडिंग बहुत टफ होती है, क्योंकि वहाँ पर हम नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं।